ठीक है राय सर, ये जो ट्रंप ने किया और जिस तरीके से ट्रंप का विरोध हो रहा है खुद जो है वो अमेरिका के अंदर, अमेरिकी संसद में, वहां पर रिपब्लिकन पार्टी जो है उसमें भी कला चल रही है। डेमोक्रेट्स की तो बात छोड़ दीजिए, डेमोक्रेट्स तो कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक था। रिपब्लिकन पार्टी, ट्रंप साहब की पार्टी में भी अंतरकला चालू हो गई है। तो ये हालात कितने सामान्य हैं। और उधर ईरान ने जो है वो ये कह दिया है कि वो जल डमरू मध्य बंद करेंगे, तो दुनिया कीमत चुकाएगी अब उसकी। देखिए, महाबली का विश्व विजेता बनने के सपने का बहुत बड़ा पतन जो है अमेरिका के द्वारा जो 3 ठिकानों पर बमबारी की गई, उसके जो खतरनाक बम फेंके गए स्टेल्थ जहाजों से, वो दिखाई पड़ रहा है। ट्रंप समझ रहे थे कि वो विश्व विजेता हीरो की तरह स्थापित हो जाएंगे। सच्चाई है कि खुद अपने देश में वो एक खलनायक बन गए। सच्चाई तो यह है कि इस डिसीजन के को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का कैबिनेट इनके साथ सहमत नहीं थे। जेडी वांस नहीं चाह रहे थे कि ट्रंप इस तरह का कोई कदम उठावे। और आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने जूरी के सामने, तुलसी गबार्ड ने, जो वहां के इंटेलिजेंस प्रमुख है, उन्होंने कहा था कि सारी जांच के बावजूद कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि ईरान परमाणु बम बनाने जा रहा है। और ये ट्रंप से जब पूछा गया इस चीज को, तो ट्रंप ने कहा कि आई डोंट बिलीव व्हाट शी इज टेलिंग, शी डज नॉट नो द ट्रूथ। और बाद में दबाव डाल के उनसे कहलवाया गया और उनको कहना पड़ा कि ईरान के पास इतनी क्षमता है कि वो चाहे तो एक हफ्ता में न्यूक्लियर बम बना सकती है। तो ट्रंप एक पागल तानाशाह की तरह इस विश्व को बर्बाद करने की नीति पे चल रहा है। जबकि स्थिति है कि अमेरिका का कोई बड़ा शहर ऐसा नहीं है जहां पर प्रदर्शन नहीं हो रहे हों। अमेरिका की वो सारी परिवार के लोग सशंकित हैं कि 40 अड्डे हमारे हैं मिडिल ईस्ट में, जहां पर 40,000 अमेरिकी सैनिक है। और चूंकि ईरान की तरफ से पहले ही बम के गिराने के पहले ही कहा गया था कि अगर ऐसी कुछ घटना अमेरिका की तरफ से होती है तो हम इस ग्लोबल साउथ में जो इनके 40 अड्डे हैं वहां पर हम अटैक करेंगे। तो पूरा अमेरिका सहमा हुआ है कि अगर अमेरिका का 10 सैनिक, 5 सैनिक भी मारे गए, दुनिया जानती है कि अमेरिका का एक भी सैनिक मारा जाता है तो व्हाइट हाउस की दीवार में दरार पड़ने लगती है। वो सारे डर हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो डर है ये है कि ये जो जल डमरू मध्य है, जो होर्मुज़ है, उसको बंद करने का ईरान ने जो फैसला लिया है, उससे पूरे साउथ एशिया में इतनी बड़ी मुद्रास्फीति आएगी, जीडीपी में इतना संकट आएगा, सामानों के दाम इतना बढ़ जाएंगे, इसकी कोई चिंता न तो मोदी जी को है न ट्रंप साहब को है। बम गिराने के बाद मोदी जी बात करने का उन्होंने औपचारिकता जरूर किया ईरानी राष्ट्रपति के साथ, लेकिन उसके पहले उन्होंने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जो माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, जिनके लिए उन्होंने नमस्ते ट्रंप कहा था, जिनको जिताने के लिए अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया था, उनको इस विवेक के नजदीक लाने का कोई प्रयास नहीं किया। हालत यह है कि जो दुनिया में जितने भी ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसका 1/3 जो है वो थ्रू जो है उसी जल डमरू मध्य के तहत होता है। और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर जो हिंदुस्तान खुद है, जिसके 50% से ज्यादा ऑयल उसी रास्ते से आते हैं और गल्फ कंट्री से वो मंगाए जाते हैं। तो अगर इन सारी चीजों पर रोक लग गई तो भारत एक गहरे आर्थिक संकट के रूप में पहुंच गया और पहुंचेगा। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा यह है कि भारत के स्वाभिमान को बार बार अमेरिका की तरफ से ठेस पहुंचाया जा रहा है। अभी उन्होंने जो है ये कहने की कोशिश किया है कि भारत जो है रेप कैपिटल है, भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, भारत में होटलों में और गेस्ट हाउसों में और सड़कों में और पर्यटन स्थलों में महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है। और यह चिंता सिर्फ अमेरिका की महिलाओं के लिए ट्रंप ने कहा है। और ऐसा, और यह कह के भारत की पूरी प्रतिष्ठा को उन्होंने प्रश्न के घेरे में उठा दिया। अगर आप सीरीज में देखें तो ट्रंप लगातार पाकिस्तान को सम्मानित कर रहा है और भारत को अपमानित कर रहा है। सबसे पहले तो उन्होंने हथकड़ी और बेड़ियों में हमारे देश के नागरिकों को,
जो जो वहां के इमिग्रेंट्स थे, इलीगल थे, अपमानित करके, जबकि वहीं वेनेजुएला बगल का छोटा सा देश, उसने ट्रंप को कहा कि हमारा एक भी आदमी आपके सैनिक विमान से नहीं लौटेगा, और उन्होंने अपना राजकीय विमान भेजा और सम्मान के साथ इमिग्रेंट्स को अपने देश बुलाया। और भारत की जितनी खेप आए, ऐसा नहीं है, भारत ने विदेश सचिव ने विरोध दर्ज कराया, उसके बावजूद भी बेड़ियों में और हथकड़ियों में लोग यहाँ लाए, महिलाएं और बच्चे तक को बेड़ियों में लाया गया। और अगला आप देखिए, जब मोदी जी गए थे ट्रंप से मिलने, मोदी जी को बगल में बैठाकर ब्रिक्स को उसने गाली दिया और कहा कि अगर इंटरनेशनल करेंसी, अगर डॉलर की जगह आप लोग कुछ दूसरा लाने की कोशिश करेंगे तो हम दुनिया का पूरा व्यापार ठप कर देंगे और 100% टैरिफ लगा देंगे। उसके अलावा उन्होंने भारत को जबरदस्ती कहा कि आप मेरा जहाज खरीदो, और F-35 खरीदने का सौदा भी उन्होंने कर लिया। और उसी दिन जो ट्रंप का महाजन है, उसने उसी दिन बयान दिया कि भारत ने अमेरिका से कूड़ा खरीद लिया है। इस तरह का अंतरराष्ट्रीय दबाव है कि भारत को कूड़ा खरीदने के लिए भी ट्रंप ने, और जो चाह रहा, भारत में एप्पल कंपनी अपनी फैक्ट्री लगाने जा रही थी, अपना असेंबलिंग यूनिट लगाने जा रही थी। हो सकता हो हजारों लोगों को कारोबार मिलता, हो सकता हो कि सस्ते एप्पल टेलीफोन भारत में उपलब्ध हो जाते। एक आदेश पर उसने एप्पल कंपनी को धमकी देकर यह कहा कि आप भारत में अगर कुछ करेंगे तो हम आपको 100% टैरिफ लगा देंगे, और भारत में नहीं लगने दिया। वही असीम मुनीर, जो सेल्फ अपॉइंटेड फील्ड मार्शल है, उसको अपने साथ ओवल के विशेष रूम में व्हाइट हाउस के 2 घंटा उसने बात किया। और जो सबसे खतरा हो रहा है कि अगर उसने पाकिस्तान के सरजमीन का इस्तेमाल जहाजों को उतरने और उड़ाने के लिए करना शुरू किया, तो इस भारत की सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बहुत बड़ा खतरा हो पाएगा, क्योंकि भारत के सामने एक बड़ा आर्थिक संकट है। आप देखिए, पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। एयर स्पेस बंद हो जाने की वजह से अफगानिस्तान से भारत का जो ट्रेड है वो बहुत प्रभावित हो रहा है, और चीन धीरे धीरे यह प्रस्ताव काबुल को भेज रहा है कि हमारे साथ ट्रेड करिए। तो एक तो भारत वैसे ही तीसरी दुनिया का एक संघर्षशील विकासशील देश है, अगर उसके ट्रेडिशनल जो कंट्रीज हैं, अगर वहां से उसके ट्रेड बंद होने लगे तो भारत की क्या स्थिति होगी। पाकिस्तान और चीन एक तरह से दूसरे तरह के ट्राइलैटरल बैठकें भी कर रहा है। चीन बांग्लादेश और पाकिस्तान और चीन के साथ ट्राइलैटरल बैठक किया। चीन ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान और खुद अपने साथ ट्राइलैटरल बैठक किया। इस तरह से वो एक रीजनल फोर्स की तरह महाशक्ति तो है ही, और भारत को अपदस्थ करने के लिए चीन सारा प्रयास कर रहा। मुझे राहुल गांधी का वो बयान याद आ रहा। मुझे लगा कि राहुल गांधी की कितनी दूरदृष्टि थी कि राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी आप ये गलती कर रहे हैं, चीन को अपने से दूर करते जा रहे हैं, और चीन अगर दूर हुआ तो भारत के हितों के का बड़ा नुकसान होगा। और हम लोगों ने देखा आने की बात भी उन्होंने कही जी, और उसका परिणाम हम लोगों ने देखा कि किस तरह से चीन के सहयोग से भारत के विमानों पर उसने हमले किए, और पूरी दुनिया के स्तर पर भारत की सामरिक शक्ति प्रश्न के घेरे में आ गई। एक चीज और है जो बहुत खतरनाक है कि भारत का जितना भी विदेशी मुद्रा आता है, करीब करीब समझिए कि फॉरेन एक्सचेंज 129 बिलियन डॉलर का भारत में आता है। उसका 50% से ज्यादा जो विदेशी मुद्रा है वो इन्हीं गल्फ कंट्रीज से आता है। और गल्फ कंट्रीज में भारत विरोधी अगर माहौल हो गया तो भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज है 40 देशों में करीब करीब 80 लाख भारतीय जो है वो गल्फ कंट्रीज में नौकरी कर रहे हैं, विभिन्न स्तरों पर अपना पैसा घर 129 बिलियन डॉलर का आधा पैसा जो भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो गल्फ कंट्रीज से आता। अगर उसमें कहीं रोक, और वो बहुत सेंसिटिव इसलिए है, मैं अपनी बात कहूं सर। जी जी, अगर कंप्लीट करिएगा सर, मैं फिर लौट के आता हूं। प्रकाश सर और शशि सर को भी ले लूं, फिर लौटता हूं। जी पूरी करिए। मैं ये कह रहा हूं कि 2 घटनाओं को देख लीजिए किस तरह से वहां रिएक्शन होता है। एक नूपुर शर्मा थी,
नूपुर शर्मा ने मोहम्मद साहब को लेकर हिंदुस्तान में एक कमेंट किया, और जितने इस्लामिक कंट्रीज थे उन्होंने इतना सीरियस रिएक्शन दिया उसका कि फ्रिंज एलिमेंट है, शी इज नॉट द मेंबर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। और दूसरा, हमारे एक गजल गायक सोनू निगम, वो गल्फ कंट्री में रहते हुए ट्वीटर कर दिए कि अजान से मेरी नींद में बहुत डिस्टर्ब होती है। उस समय कतर के प्रिंसेस ने वो एक ट्वीट किया कि एक दिन के अंदर जितने हिंदुस्तानी कतर में काम कर रहे हैं उनको जहाजों में भर के मैं हिंदुस्तान भेज दूंगी। और सोनू निगम को देश छोड़ना पड़ा, और भारत को जो है सोनू निगम को के खिलाफ बयान देना पड़ा। तो इस मामले में वो बहुत संवेदनशील इलाका है, और इस चीज को जानते हुए पिछली जो सरकारें थी, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो चाहे नरसिम्हा राव हो, इन लोगों ने उसके मिजाज को देखते उनसे संबंध बनाया, और बहुत गाढ़े समय में वो भारत के, जब पाकिस्तान से लड़ाई चल रही थी 71 की या कारगिल की, उस समय भी अरब कंट्रीज पूरा हिंदुस्तान के साथ थे, इंक्लूडिंग ईरान। सिर्फ यही ऑपरेशन सिंदूर ऐसा था जिसमें इजराइल ने समर्थन किया, और उसकी इतनी भारी कीमत भारत को चुकाना पड़ रहा। बिल्कुल बिल्कुल।